कॉन्केव लेंस है, और ये कॉन्केव लेंस पे आप इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज बेटा कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि मैं कहीं पे भी रख दूं ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे नहीं रख रहा हूं, कहां रख रहा हूं, लेफ्ट राइट कहीं पे भी मैं रख दे रहा हूं। ओके, इधर पास में ले आ रहा हूं, कहीं पे भी, यहां रखूं यहां पर रखूं, मेरी इमेज कहां बनेगी बेटा, लेफ्ट साइड पर ही बनेगी। कहां बनेगी, लेफ्ट साइड पर। इसके लिए भी इसका इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसके लिए भी इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने कौन सी लेंस कही है, ये भी इधर ऊपर रिकॉर्डिंग में दिखा रहा है। हाँ बेटा, आप लगता है, हाँ सर दिखा रहा है। यस यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ पे भी कॉन्केव है, जिसकी फोकल लेंथ कितना है बेटा, इसकी फोकल लेंथ ये 20 है। तो मैंने आपको पहले बताया था फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर लिख दो बेटा। क्यों पॉजिटिव 5, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। शुड बी प्लेस सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कहाँ बन रही है बेटा, 15 सेंटीमीटर बन रही है। कहाँ से, लेंस से, मतलब यहाँ पे कहीं पे बन रही है, राइट। इसकी अच्छा इमेज डिस्टेंस क्या होता है कॉनकेव का, नेगेटिव होता है ना। आप लोग को जस्ट अभी मैंने डायग्राम बताया बेटा, तो v कितना हो जाएगा बेटा, इमेज डिस्टेंस, यस इमेज डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। छोटी साइज बनेगी, फोकल लेंथ खुद उसका कितना था, -20 था, उसके भी अंदर बन रहा है। फोकल लेंथ ये रहा बेटा, ठीक है, फोकल लेंथ ये रहा, ये दिख रहा है, ये फोकल लेंथ है। उसके अंदर ये -20 था, कितना था, -20, उससे भी अंदर बन रहा है बेटा ये, मतलब यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, छोटा सा बन रहा है। ओके, अच्छा मुझे उस ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है, ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है, वो ही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके, 1/v -1/u, u कितना था वो पता नहीं हमें, ठीक है, फाइंड करना है, इक्वल्स टू 1/f। चलो इसे सब लोग सॉल्व करके बताइए, सबसे पहले आंसर कौन देगा, देखते हैं। u को बनाइए, बताइए बेटा फाइंड करके, चलो फटाफट। हो गया बच्चा, किसका आंसर आया बताइए। हाँ सर 60 आया। क्या 60, गुड। चलो ये देखते हैं बेटा, 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, इट वुड बी
15 दूनी 30 नहीं 60 लेना पड़ेगा, 15 चौका 15 4 जा और 23 जा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा आएगा -1 अपॉन u इक्वल्स टू -3 + 4 अपॉन 60। ये कितना हो जाएगा बेटा? -1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन 60, राइट। तो u कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, u आपका हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना बच्चा, इमेज डिस्टेंस बच्चों कितना है आपका? 60 सेंटीमीटर। और ये हमेशा इमेज डिस्टेंस कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ओके, किसका किसका आंसर 60 आया? सबका आया? सर मेरा 60 आया। सर मेरा भी। गुड गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ नहीं सर। नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिख रही है। हाँ सर। अभी यू कैन सी माय स्क्रीन? नहीं सर, आपने प्रेजेंट ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? तो उसके पहले मैंने वो वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करने लगा मैं। हाँ सर उस टाइम पे प्रेजेंट था, अभी नहीं है। अच्छा ऐसा हो गया क्या? एक मिनट, शायद मेरा कैमरा ऑन हो जा रहा है ना, उसके वजह से। मेरा कैमरा ऑफ हुआ? हाँ सर। पर यहाँ पे देखो ऑन बना। नहीं सर। नहीं हुआ ना? अब हो गया सर। हाँ हाँ सर, अब हो गया। ओके, स्क्रीन दिखे तो बेटा बताना तो जरा मुझे। हाँ सर, दिख रही है। ओके, कैमरा ऑफ है ना? क्योंकि शायद ना ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जा रहा है, उसकी वजह से स्क्रीन प्रेजेंटिंग चला जा रहा है। हाँ सर। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला ये सर हमारा एग्जाम कब से होगा फाइनल? फाइनल बेटा कुछ 3rd या 4th 7th मार्च से, 7th मार्च। अरे यार टेंशन ना को। सर ये सब पोर्शन कब कंप्लीट होगा? हाँ बेटा, पोर्शन कब कंप्लीट होगा? एग्जाम के 2 दिन पहले। सर 2 दिन पहले। मेरा कोर्स दिसंबर तक खत्म हो जाता है बेटा, दिसंबर तक कोर्स पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, डोंट वरी। यस सर। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम के 2 दिन पहले खत्म हो तो क्या टेंशन है ना? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चल, क्योंकि एग्जाम का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मुझे लग रहा है तुम लोग की एग्जाम 2 साल बाद होगी। काफी टाइम मिल जाएगा। खुशी नहीं है क्या आज? खुशी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? नहीं सर आई है। हाँ खुशी बेटा, हाउ आर यू? गुड गुड, कैसे घर पे सब लोग बढ़िया है? हाँ सर। वड़ा पाव बटाका पाव खाते हो? हाँ सर। गुड गुड गर्ल, खाना चाहिए बेटा, हेल्दी। ओके बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42। अच्छा बेटा, मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था? नहीं समझाया था, राइट? यही कॉन्सेप्ट मुझे बाद में याद आया कि रह गया। मैं आपको यहीं पे साइड में समझा देता हूँ। यस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मीनिंग सिंपल बेटा यही है, किसी भी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जैसे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1।
इसमें मीडियम टू आप लोग क्या ले लो बेटा, वैक्यूम ले लो। क्या ले लो, वैक्यूम। ठीक है। तो उसे कहेंगे हमें जो मिलेगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 की जगह क्या आ गया, वैक्यूम आ गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, किसी को याद हो सिंबल, सी होता है। क्या होता है, ओके बेटा, ये होगा, इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा वैक्यूम की जगह एयर बोलो चलेगा, एयर और वैक्यूम में ज्यादा फर्क नहीं सर। यस यू आर राइट, नहीं भी बोलो तो भी अच्छा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए चलेगा, बट क्या एयर और वैक्यूम इक्वल है, नो, राइट। आया समझ में बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब मैं बात करता हूँ, यस यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तब एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, राइट। वैक्यूम का 1 है और जबकि एयर का 1.0003। ओके, यहां पे मैं बात कर रहा हूं डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू कितना दिया है, 2.42। विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात की विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, हेलो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हाँ सर। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, वो मेरा माइक चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा, इन डायमंड, कोई बात नहीं बेटा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यस और नो बच्चा है, ये मैंने सही लिखा है स्टेटमेंट। देखो बेटा, हाँ सर। 1 2 2 1, तो यहाँ पे DAAD है ना, सही लिखा है, 2.42। अब मैं इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। समझ रहे हो बेटा, या फिर इसे मैं ऐसा बोल सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। दनिशा ये समझ में आया, सबसे ज्यादा एम्फेसिस इस पे देना सब लोग बेटा। भाग्यश्री समझ में आया बच्चा, सर वापस, तो कौन, सर वापस आइए। हाँ कहां से, इसी चीज को बेटा मैं फिर समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बेटा, बताएगा कोई, इन्होंने तो दिया ही नहीं है हमें, राइट। अच्छा, किसी डायमंड के अंदर जब लाइट जाती है तो कहां से हम लोग लेते हैं वो लाइट को, हाँ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से लेते हैं ना, एयर में से लेते हैं ना बेटा, यस और नो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन, यस, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ओके, ये हमें कितना दिया है बेटा, ये हमें दिया है 2.42, ठीक है, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इस तरफ आके मल्टीप्लाई करो, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इक्वल्स टू 2.42 टाइम्स, 2 गुना, 2.5 गुना के आसपास है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मतलब ये समझ में आया बेटा हमें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसके अंदर लाइट की स्पीड कम, यस और नो, यस सर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कम उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा। मैंने कल या कल के पहले आप लोगों को बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले,
कब मैंने बताया था, एक बार जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था बेटा कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बताइए इस मीडियम में इसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एयर या कम होगी एज कम्पेयर टू एयर? ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि नहीं आप लोग को जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी कर रहे थे बेटा? हेलो, यस सर। ओके, एक बच्ची ने ध्यान दिया था, मतलब है ना। किसको याद है बेटा मैंने बताया था, या ऐसा कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किसी को याद है? सर मुझे याद है पक्का? ओके, खुशी आपको याद है बेटा? वंशिका? हाँ सर। ओके बेटा, ठीक है, आज समझ लो इसका रिवीजन हो गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। हाँ सर। यस, कोई बात, थोड़ा थोड़ा भी याद है तो भी चलेगा, ठीक है बेटा। याद रखो बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। समझ में आया बेटा? आप देखो ना बेटा यहाँ पे वेलोसिटी, यस वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो है वो डायमंड के अंदर जो वेलोसिटी है ना लाइट की, उससे 2.5 गुना ज्यादा है बेटा, 2.42 टाइम्स मोर। इमेजिन, सो एयर में फास्ट हुई ना बेटा। सपोज मेरा वेट तीर्थ के वेट से 2 गुना ज्यादा है, तो कौन ज्यादा भारी हुआ, मैं या तीर्थ? आप। ऑब्वियसली मैं हुआ, राइट बेटा। इसी तरह देखो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा हुई, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा हुई या स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ज्यादा हुई? यस बाबू? इन एयर। यस, ऑब्वियसली एयर में ज्यादा उसकी स्पीड है, राइट। वहां पे भीड़ भाड़ कब होती थी, याद रहेगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर, स्पीड ऑफ लाइट लेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा वो, है ना, याद रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। ओके, redraw the given diagram shown diagram। मतलब रे डायग्राम्स पूछे जाते हैं बेटा, हाँ बोर्ड में याद रखना। देखो, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन योर नोटबुक एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल रेज। रे डायग्राम ही है और कुछ नहीं है। ओके, which kind of mirrors are used in headlight of a motorcycle and why? Come on. हेलो सर, कॉन्केव मिरर। ऑब्वियसली कॉन्केव यूज होता है, राइट। क्यों? हेडलाइट्स में मतलब लाइट दूर तक फेंकने के लिए यूज होता है ना, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को दूर तक फेंकने के लिए यूज होता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हाई अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। क्यों होता है ऐसा? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, राइट। लाइट फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन ऑफ द पेंसिल इमर्स्ड इन द वाटर रिफ्रैक्ट एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिनल पोजीशन। पेंसिल आपने पानी के अंदर डाली है तो आपको ऐसी दिखाई देगी, राइट, बेंड। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ से जो लाइट ऑफ पार्टिकल्स आते हैं ना, सॉरी, यहाँ से जो लाइट आती है वो हमारे पास, जो ओरिजिनल रास्ता ये था पेंसिल का, यहाँ से लाइट जो बाहर निकल के आती है हमारे पास आंखों तक, वो क्या होता है, एक्चुअली यहाँ से नहीं आती, वो मुड़ जाती है इस तरफ। ठीक है बेटा, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देता है, बेंड हुई हुई दिखाई देता है। ठीक है, चलो ये डायग्राम सब बनाएंगे। हेलो माय किड्स, ये क्या कर दिया सर आपने, एक डायग्राम बनाने को दे दिया। मस्त मूड में हम लोग आराम से बैठे थे। Draw ray diagram to present nature, position and relative size of the image
formed by a convex lens for the object placed at 2f1। भैया 2f1 पे होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा? 2f1 sorry 2f2। वेरी गुड तीर्थ, वेरी गुड। कहाँ पे बनेगा बेटा? 2f2 पर। अच्छा, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बेटा फोकस के अंदर हमने डाल दिया ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ इमेज बनेगा? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट? याद करो लास्ट वाला केस कॉन्वेक्स लेंस का। तो लेंस कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट वाला केस बेटा मैंने उस समय पता है एग्जांपल दिया था। आप लोग ने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है? यस किया है। बाबू मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? हेलो बच्चा पार्टी लोग, बच्चों याद आया मैंने कुछ ऐसी बात की थी कि आप लोग बताए मैग्नीफाइंग ग्लास देखा बेटा, उसमें इमेज हमें बड़ी बड़ी दिखाई देती है जिस पे भी हम उसे रख के रीड करते हैं। याद आया? हाँ सर। यस सर। यस, वेरी गुड। ओके, इसके आंसर इन्होंने दिए नहीं है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आंसर जो मैंने आपको डिस्कस करवाया। याद है हमने एक बार डायग्राम्स बनाया था, इसके नीचे ही आ जाएगा। देखो 2f1 की बात की तब इमेज कहाँ पे बनेगी? मतलब आपको आप सबको रे डायग्राम्स में 5 10 टाइम्स दे दूं क्या बच्चों? यार कोई कुछ बोलता ही नहीं यार। एक तो एक ही तरफ से मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, अब से मजा नहीं आ रही है बच्चों। अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं बच्चे। मेरा माइक म्यूट तो नहीं हो गया? गाइस कम ऑन स्पीक यार। मेरा माइक म्यूट है क्या? हाँ सर। अच्छा हाँ, मेरा माइक म्यूट है। यस बच्चों, आज मूड में नहीं हो लग रहा है? अच्छा सच सच बताओ तो कौन अभी बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ रहा है? अभी तक उठा नहीं है सवेरे से? यस बच्चा पार्टी लोग, कौन सवेरे से उठा नहीं है अभी तक बिस्तर में लेट के पढ़ रहा है? यस बच्चों आप बताइए कि कौन अभी बिस्तर में से, यस बच्चों आप लोग बताइए कि कौन, ये आ गया मैं आ गया बेटा। आप लोग में से कौन अभी बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ रहा है, सवेरे से उठा नहीं है? सर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। अच्छा सब लोग बैठ के पढ़ रहे हैं? हाँ सर। अच्छा ब्रेकफास्ट कितने हाँ, बच्चों ने सर। नहीं किया है? ब्रेकफास्ट कितने बच्चों ने नहीं किया है? सर मैंने नहीं खाया अभी तक। मैंने भी मैंने भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? मैंने भी नहीं। तीर्थ आप लोगों ने किसी ने खाया नहीं? सर मम्मियाँ बनाएंगी तब ना। अच्छा नहीं बेटा, मम्मी को भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए, बेचारे पूरा साल परेशान रहते हैं सुबह से लेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे है ना, 9 और 1 10, राइट?
कौन है? मित्राज है। मित्राज कहाँ गया? नहीं सर, वो ना सर मैंने भी नहीं खाया। मित्राज भी है। 1 2 3 4 5 6 हाँ, 7 yes, 8 sir. 9 10। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ मित्र, मुझे लगा तुम शायद नहीं ज्वाइन हुए हो क्या। ओके बच्चों, एक काम करता हूँ, मैं अपने अन्ना के पास से 10 दाबली का ऑर्डर दे देता हूँ, ठीक है? अभी आ जाए तो सब लोग खा लेना, है ना? हम लोग ना लास्ट हाँ, ईयर सर. 10th की तीर्थ तुम थे कि नहीं थे? हाँ तुम थे, तुम ही अकेले थे ना सिर्फ? मैंने कर लिया. हाँ, मैं अकेला ही था. वेरी गुड मित्र। सर आपकी आवाज हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3। आ रही है. आ रही है सर। ओके तीर्थ तुम थे ना हाँ सर. लास्ट ईयर की बैच में? बस तुम ही थे, हाँ सर. बस तुम ही थे, ठीक है? तो लास्ट ईयर अपने पता है वो अपने वैकेशन में जब यस यस यस, इतनी भी अच्छी आवाज नहीं है मेरी। हाँ अपने वैकेशन में पता है, वैकेशन में जब क्लास रखते थे बेटा, तो हम लोग उधर अन्ना के यहाँ से मंगाते थे इडली, फिर वो हाँ सर, पता है, सुबह सुबह को जाते थे. हाँ फिर अपने पता है वो वड़ा पाव मंगाते थे काकी के। हमारा ट्यूशन में ना बेटा छुट्टी के दिन हम लोग ऐसा ही करते हाँ थे, सर. जब चांस मिलता था तो फिर कुछ ना कुछ हम लोग मंगाते थे खाने के लिए, क्योंकि मुझे भी पता रहता था बच्चे इतने सीरियस होते थे पढ़ने के लिए, सवेरे सीधा उठ के नहा धो के घर पे आ जाते थे। सॉरी हाँ बच्चों, वहाँ पे हूँ नहीं और वहाँ पे अपना ट्यूशन नहीं चल रहा है, नहीं तो आज भी कुछ ना कुछ आप लोग के लिए मंगा लेता। चलो जब ज्वाइन करेंगे ना तब रोज पार्टी करेंगे। संडे को हमारा क्या होता था, संडे को हम लोग एक्स्ट्रा टाइम खींचते थे। 4 घंटे का ट्यूशन होता था, कभी कभी 2 बार हो जाता था। तो उस दिन क्या बच्चों को मैं घर वापस नहीं भेजता था, वहीं ट्यूशन में कभी कुछ हम लोग मंगा लेते थे, वहीं पे हम लोग खा लेते थे और वापस पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। ओके बच्चों, ये 2F1 वाला केस देख लो बेटा सब लोग, राइट? अगर 2F1 पे हमने रखा है तो कहां बन जाएगा? मित्राज आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा? क्या बात है, बड़ा फटाफट कर लिया यार मित्राज। देखो बेटा हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 2F1 पे, तो हमारी इमेज कहां बन रही है? 2F2 पर, ठीक है बच्चा? समझ में आया सबको? रे डायग्राम्स इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं, ओके? और इसमें एक और केस पूछा है बेटा, बिटवीन पोल सॉरी एंड प्रिंसिपल फोकस। देखो बेटा बिटवीन पोल, ये रहा हमारा पोल और ये रहा हमारा प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो पता है ये इन्फिनिटिव बनता था इसका वाला, पर इसमें और अंदर हम लोग ले गए तो हमें कैसी इमेज बनी थी बेटा? यहाँ पीछे इमेज बन रही थी ना, याद आया लास्ट वाला केस बेटा? इसी केस में सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड, एक मिनट, वर्चुअल एंड, टाइप नहीं हो रहा है, लिख नहीं रहा है, एंड इरेक्ट। हाँ अब हुआ, ओके? सिर्फ एक ही केस में, बाकी केस में कैसी होती थी बच्चों को बताएगा? हेलो, कनेक्शन गया? है कनेक्शन है। हेलो बच्चों, हंग्री क्या? भाग्यश्री, तीर्थ, वंशिका, खुशी, हेत, मित्राज, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है?
हेलो हेलो, सॉरी गाइस, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया है बार बार. Am I visible to you all? Guys, am I visible? अरे माइक तो म्यूट है. हेलो गाइस, am I visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बट फटाफट बेटा मैं अभी आपको एक दो न्यूमेरिकल और बता के क्लास एंड अप कर देता हूँ और ये वेबसाइट की वाली लिंक भेज देता हूँ. ठीक है? ओके बच्चा पार्टी. Okay, sir. ठीक है. आई फील यू ऑल आर हंग्री ऑल्सो एंड टायर्ड ऑल्सो. और मैथ्स प्लीज कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना. ठीक है? रेगुलरली आपको मैं मैथ्स का वर्क दिया रहूंगा. ओके बच्चा, ये देखो ये वाला हमने लास्ट ईयर स्टडी कर लिया ना. ठीक है, आ जाते हैं वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. ओके, ये हमने स्टडी कर लिया ये वाला क्वेश्चन. ओके, नीचे चलते हैं. मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर. ओके ओके, Yes, sir. ठीक है, चलो नीचे चलते हैं. ओके बेटा, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. ठीक है? ग्लास प्रिज्म नहीं, सॉरी, ग्लास स्लैब. याद है हमने ऐसा कुछ देखा था. ग्लास स्लैब, इधर से लाइट आ रही है, नॉर्मल है, ये इधर गया, ये नॉर्मल है, इधर से बाहर जाएगी, ये ओरिजिनल रास्ता, ये नया रास्ता, लेटरल शिफ्ट वाला. याद है ना बच्चों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में, ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड. ठीक है? उसमें क्या होता है बेटा, हमने भी देखा था ना वो एक्सपेरिमेंट में, पता है, फैट एजुकेशन पर से. यहाँ से ऐसे भेजा, फिर ऐसे लाइन रहेगी, ऐसे गया, ऐसे बाहर लाइन निकलेगी. ठीक है? ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती थी. याद है? किसी ने देखा होगा अगर याद हो. ठीक है? तो ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. ओके बच्चों? ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं. A ray of light incident obliquely on a face of rectangular glass slab placed in air. It emerges from the opposite face parallel to the incident ray. State the two factors. अच्छा बेटा, इसका मतलब यही कह रहा है, यहां से लाइट आ रही है और ऐसे निकल रही है. ये ओरिजिनल रास्ता उसका था, ये नया रास्ता. क्यों ऐसा हुआ होगा बताइए? State two factors which the lateral displacement of the emergent ray depends. किस पे डिपेंड करेगा? एक तो ग्लास की थिकनेस पर, थिकनेस ऑफ ग्लास बेटा, ऑफ ग्लास. दूसरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. राइट बेटा? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा, उतनी स्पीड कम होगी, उतना ज्यादा बेंडिंग होगा. याद? हेलो, यस सर. ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, यही चीज मैं आपको कह रहा हूं. देखो ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, फॉरेन कंट्रीज में पूछा गया क्वेश्चन. ठीक है? तो कैसे आप लोग लॉजिक लगाओगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी स्पीड कम, और जितनी स्पीड कम उतना ज्यादा बेंडिंग. ठीक है? एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, कितने एंगल से आप डाल लो, कितने एंगल से वो लाइट आके वहां से टकरा रही है. किसके साथ वो एंगल बनता है मिताली? किसके साथ वो एंगल बनेगा? नॉर्मल. यस, वेरी गुड, नॉर्मल के साथ. ठीक है? भाग्यश्री है? भाग्यश्री, हाँ भाग्यश्री है. हाँ सर. ओके भाग्यश्री बेटा, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा पता है? ग्लास का जो स्लैब का जो चौड़ाई होगा ना बच्चा, उस पे डिपेंड करेगा. ये किस पे? इस पे, थिकनेस पे. ठीक है? ग्लास की थिकनेस पे डिपेंड करेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. ठीक है? ओके चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो. बस इतने क्वेश्चन है क्या? आखिरी पे आ गए हम लोग, इतना फटाफट किए. हाँ, ये क्वेश्चन तो कुछ काम के नहीं थे. रे डायग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं. ठीक है बच्चों? चलो आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं. एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर कॉन्केव. कॉन्केव मिरर के आगे 30 सेंटीमीटर पे, मतलब 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया बेटा? 2 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चा? और कहाँ पे रखा है इसे? हमेशा यू हमेशा नेगेटिव होगा ना बेटा,
-30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? अच्छा कॉनकेव मिरर की बात कर रहे, याद करो बच्चा, कॉनकेव मिरर ऐसे लाइन आई तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगी, है ना, ये फोकल लेंथ बनेगी। फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा हमें? -15 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द नेचर साइज? ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा? ये मिरर है बाबू, मिरर मिरर, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चा? वेरी गुड, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है बेटा, तो इससे आप क्या निकालोगे? फोकल लेंथ है, u है, v निकल जाएगा। v आपका जब निकलेगा, v जब निकलेगा बच्चों, तब क्या होगा? तब आपको पता चलेगा ये कैसी इमेज बनाएगा। पहले तो ये बताइए, ये इमेज कैसी बनाएगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा। एक चीज नोट कर रहे हो बेटा, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? -30 पे। फोकल लेंथ कितना है? -15। दनीशा क्या लग रहा है? फोकल लेंथ -15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, बताइए बेटा। दनीशा कुछ याद आ रहा है? कौन सा केस होगा ये? किसी को याद आ रहा है बच्चों? रे डायग्राम में से कौन सा केस होगा? मिरर वाला रे डायग्राम। दनीशा बच्चा याद करो, डायग्राम, रे डायग्राम में कौन सा हो सकता है? ओके, वंशिका बेटा याद करो। तीर्थ? हाँ सर करती। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं है बेटा ऑब्जेक्ट। जब इसका फोकल लेंथ है -15, उसका डबल बेटा r = 2f बन रहा है बच्चा। ये 15 है तो ये बन जा रहा है 30, राइट। ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो इमेज उसकी कैसी बनेगी बेटा? एक पैरेलल गई नीचे, ठीक है, फोकस से गई और पैरेलल हो गई। याद करो इमेज कहाँ बन रही थी? उसी के नीचे बन रही थी ना। आया कुछ याद बेटा? यस ठीक है, ओके। तो देखना इसकी साइज भी सेम ही होगी। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, इमेज डिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा बेटा? वो भी -30 बन जाएगा। और हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो भी कितनी होगी? -2 सेंटी। क्यों -2 बेटा? हाइट कभी नेगेटिव होती है? कम ऑन टेल मी बच्चा, हाइट कभी नेगेटिव होती है क्या? फिर -2 क्यों बोल रहे सर? सर हाइट तो पॉजिटिव होती है। यस, फिर मैं -2 क्यों बोल रहा हूँ बेटा? सर नीचे की साइड इसकी। वेरी गुड, हु सेड दिस? हाँ सर। हु सेड दिस? नीचे की सर साइड? ऊपर से नीचे होगा। हाँ, अभी किसी कौन बच्चा वो बोला नीचे की साइड है? वो नहीं, लड़की बोली थी, कोई बच्ची बोली थी बेटा। गुड, जिसने भी बोला हो, गुड। भाग्यश्री। भाग्यश्री, राइट, वेरी गुड बेटा। राइट बेटा, नीचे की साइड बन रही है, उसकी वजह से नेगेटिव ले रहे हैं। आया बच्चा समझ में? क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं बच्चों।